नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंच चुके हैं भतोला गांव, ग्रेटर फरीदाबाद, जहां पर कल शाम को एक हादसा हुआ। कुछ बच्चे, गांव के कुछ नौजवान डाक कावड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे। उस फोर व्हीलर से, जिसमें डीजे भी लगा हुआ था, उसमें सवार थे वो बच्चे, और ये डीजे वाला फोर व्हीलर 11,000 की लाइन से टच कर गया, जिससे यहाँ कल हादसा हुआ और एक बच्चे की मौत हो गई और काफ़ी बच्चे इसमें घायल हुए हैं। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर जिस पर जियो स्विच भी नहीं है, ऐसे ट्रांसफार्मर जहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो लाइट भी नहीं कट सकती, इनमें जियो स्विच नहीं है। ये लापरवाही दिखाई दे रही है प्रशासन की। और हम आपको वो तार भी दिखाएंगे जो 11,000 की लाइन के काफ़ी नीचे गुजरे हुए हैं, ज़मीन के पास में हैं, काफ़ी नीचे लटके हुए हैं ये तार। आइए आपको दिखाते हैं वो तार भी। ये चप्पल उन बच्चों के पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये हादसा हुआ, ये देखिए कितने नीचे ये तार हैं, बहुत ही नज़दीक है रास्ते के। और ये लापरवाही आज उस बच्चे की जान का कारण बनी है। यदि ये तार थोड़े ऊंचे होते और केबल डली हुई होती तो शायद आज ये हादसा ना होता और एक बच्चे की जान ना गई होती। साथ में जो उनके साथ और अन्य बच्चे थे वो झुलसते ना, उनके साथ जो ये हादसा हुआ, आज ये हादसा नहीं होता। आइए हम जानेंगे अब गांव वालों से। हमारे साथ गांव के मौजूद लोग जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। जवाहर सिंह जी हैं, समाज सेवी हैं, उनसे जानेंगे इस हादसे के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो हादसा हुआ है, इसमें प्रशासन की कितनी लापरवाही रही है? इसकी लापरवाही तो अपने भतोले गांव के अंदर देखे तो आज ये शायद चौथा हादसा है। 3 हादसे पहले हो चुके हैं जी। तो आज तीसरा हादसा। तीसरा हादसा एक सुभाष का अपना बेटा खत्म हो गया था, एक अपने मेंबर सेवाराम मुखिया जी उनके घर के पास है, एक वहाँ पर हादसा हुआ 11,000 की लाइन से ही, और एक हादसा ये हुआ है। इसमें भी हादसे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि एक लड़का तो ख़त्म हो गया, सब गांव वाले तो उसमें लग गए हैं, कुछ लोग अभी एडमिट हैं। और एक जो बताया जा रहा है ऑटो जो टम्पू था, टम्पू का ऑपरेटर बताया जा रहा है, वो भी आज ख़त्म हो गया बता रहे हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। पूरी जानकारी उसकी नहीं मिले। लेकिन आज जो लाइन काटने की बात आती है तो भतोले गाँव में पहली बात तो ओपन 11,000 की लाइन है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर हमारे गांव के अंदर एक एमएलए विधायक राजेश नागर जी हैं और उनको कई बार कंप्लेंट भी करते हैं लोग अगर इसको सुन, लेकिन कोई उनका सुनता भी नहीं लग रहा और कुछ ना सुनाई होती है। और आज जो हादसा हुआ ये मेरा ही भतीजा था और मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं उसके बारे में क्या कहूँ कि और इतनी जल्दी यदि ये नंगे तार ना होते, केबल डली हुई होती तो शायद हादसा रुक भी सकता। हाँ, ये हादसा ना होता क्योंकि पहले भी हमारे गांव में 3 हादसे हो चुके हैं 11,000 की लाइन से ही। और ये हमारी फिरकी है और जो लालडोरा के अंदर को कवर करती है, और इसके अंदर आज 11,000 की लाइन मात्र 8-10 की फुट की हाइट पर है, जिससे कि कोई भी तूड़े की बुग्गी भी आएगी, भुस की भी आएगी, कोई भी गाड़ी टेम्पो ऑटो निकलेगा, कोई ट्रक भी निकलेगा, कोई मकान भी बनाएगा। लेकिन इसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ लूट खसोट हो रही है। ये पिलर बॉक्स है, ये वही पिलर बॉक्स सिस्टम है जो वरुण सौगंध ने अरबों रुपये में पहुँचा दिया था। और इसके ऊपर अपना भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने कहा था कि हम पिलर बॉक्स पर इंक्वायरी कराएंगे, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी क्या उसको ये अंदर करा दिया था वरुण को ही। आज वही बॉक्स टूटे पड़े हैं। इस टूटने के लिए अगर कोई गरीब आदमी इस मीटर को जोड़ने के लिए जाएगा तो कहेंगे कि नहीं पहले पैसे दे के जाओ, जब होता है यहाँ पर कोई काम नहीं होता। कहेंगे सबूत के तौर पर तो प्राइवेट वो लगा रखे बिजली वाले, आप ही देख लीजिए, इसकी तरफ एक बार कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए कि ये पिलर बॉक्स सिस्टम है ये। और ये लाइन है 11,000 की। पहले 11,000 की लाइन है गांव से बाहर हुआ करती थी और छोटी लाइन गांव के अंदर जाती थी, लेकिन आज 11,000 की लाइन जो गांव के अंदर चली गई है, इससे बड़े बड़े हादसे होने का डर सता रहा है लोगों को कि और भी हादसे हो सकते हैं, क्योंकि उनके छज्जों से, उनके मकानों के ऊपर से लाइनें गुजर रही हैं और जिनमें हाई वोल्टेज करंट होता है, तो इसका तो भय लोगों में और भी बना हुआ है। भय नहीं, अभी तक किसी भी भतोले के अंदर ट्रांसफार्म में मुझे नहीं लगता, मैंने जितने ट्रांसफार्म देखे किसी पर भी लाइन काटने का सिस्टम कुछ नहीं है। और 11,000 की लाइन गांव के अंदर होना चाहिए, जहाँ से 2 जगह 3 जगह लाइन कट जाए, 11,000 को हादसा होता है तो लाइन काटने का भी कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई हैंडल नहीं है। और ये सरेआम बिल्कुल ही आज इतनी बुरी हालत हो रही है कि भतोले के अंदर 3-3 हादसे हो गए, फिर भी सरकार नहीं जाग रही है। हम इसको जगा देंगे और जगाना जानते हैं।
जो स्थानीय जेई वगैरह उसको कंप्लेंट नहीं दी ये जो तार इतने नीचे हैं इन्हें ऊपर करने के लिए? लैंडमैन को ये लोग देते हैं, लैंडमैन क्या यहाँ का तो जेई एसडीओ तक भी नहीं सुनते हैं। अभी हरिजनों को उसको उठा के ले जा रहे थे, जब भी यही वो तो ठेकेदार के दे रखी है और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये मीटर उतार के ले जाओ, मतलब एक हरियाणा के अंदर बिजली डिपार्टमेंट की लूट में जब अपने हरियाणा के अंदर विजिलेंस छापा मार सकती है तो विजिलेंस की ड्यूटी ये भी लगा दो ना, जहां मीटर टूटा मीटर ठीक करवाया जाए। जो विजिलेंस को देखना चाहिए, सुबह 5 बजे विजिलेंस के अधिकारी आते हैं और घरों में घुस के छापा मारते हैं, क्या उन्हें ये नीचे जो तार हैं ये दिखाई नहीं देते? ये भी देखना चाहिए, विजिलेंस की ड्यूटी बढ़ती है। विजिलेंस की ड्यूटी बताए क्या क्या है। मैं फोर्स के अंदर 28 साल काट कर मुझे पता है कि आज पूरे ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर घूम रहा हूँ मैं, पलवल भी घूमता हूँ मैं, होटल भी घूमता हूँ, बंचारी भी जाता हूँ और इधर रेवाड़ी की तरफ भी जाता हूँ और इधर अपने जो अभी जो चुनाव हुए थे उधर आदमपुर में वहाँ पर भी गया था, लेकिन कहीं पर भी मुझे जैसे तारों की हालत ऐसी कहीं पर नहीं मिली जितनी हमारे बतौले गांव के अंदर है। और 3-3 हादसा होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वह लीपा पोती के वही ढाक के 3 पात होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर जी, जैसा आपने बताया। और भी जानेंगे हम गाँव वासियों से इस हादसे के बारे में। लोग परेशान हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, गांव में सूनापन है, इस मौत का बहुत दुख है, लोगों को मातम है। देखे छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आ चुके हैं घर से बाहर, कितनी पीड़ा है। आज इनके बीच से एक नौजवान चला गया है और कई बच्चे हादसे में झुलस चुके हैं जिन्हें बहुत गंभीर चोटें हैं, ये देखिए। और ये चप्पल उस जगह के गवाह जहाँ ये हादसा हुआ है, ये डीजे का हादसा। ये देखिए मात्र 8-9 फुट इनकी हाइट होगी तारों की, और इन्हें यदि ऊंचा किया होता, समय पर ये ऊंचे हुए हो गए होते और केबल डल गई होती तो आज ये हादसा नहीं होता। ये देखिए पोल तो काफ़ी ऊंचा है लेकिन ये तार बहुत नीचे हैं। ये देखिए कितना अंतर है, आधे आधे का अंतर है। ये 10 फुट पे तार है और पोल 20 फुट का है। यदि यहाँ केवल 20 फुट पे लगी हुई होती तो आज यह हादसा नहीं होता और उस बच्चे की आज जान बच गई होती। आइए और भी लोगों से जानेंगे इस पीड़ा के बारे में। गंदी हुई पड़ी मेरे साथ गाँव वासी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे इस पीड़ा के बारे में, इस दुख के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सर पहले नाम बता दीजिए अपना। उदय सिंह। उदय सिंह जी, आप उस समय थे जब ये हादसा हुआ है? बिल्कुल, मैं सामने खड़ा, जहाँ गाड़ी खड़ी है जी। वो वहीं पे खड़ा था। जब मैंने कही बन भाई ऊपर को देख कहा नीति कर रहे, मन की भैया इतने गोले बाकी इतने तो कम तमाम होगो। तो डीजे इसमें लाइन में 11,000 में टच हुआ। उसने ये उठाए ये तार उल्ले वाले, है ना। जब ये उठाए तो वहाँ ऊपर को ध्यान न करो, ऊपर को ध्यान न करो। उन्हें पता नहीं था कि ऊपर ये 11,000 की लाइन है। वो तो यही समझ रहे होंगे कि छोटी लाइन है, छोटी वाली किसी डंडे से हटा दिया जाए। हटा दी, जब डंडा तो ऊपर करिए तो वहाँ को सर लगो फिर। हाँ, यदि तार ऊंचे होते तो ये हादसा नहीं होता ना, कोई मतलब ना है। तार ऊंचे होते तो पहली बात तो, और पीवीसी के केबल होते तब भी हादसा नहीं गाँव होता। के अंदर पीवीसी की ही केबल होनी चाहिए आज के वक्त में। यहाँ कम से कम कई तो मोर मर गए और कई बहुत यानी पक्षी मर चुके हैं। सामने बैठे हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर, कबूतर वगैरह कौआ तो। प्रशासन के अधिकारी आए अभी? नहीं आया कोई? यहाँ कोई नहीं आया है। कौन आया? कोई भी नहीं आया प्रशासन, कोई भी अधिकारी नहीं आया। रात पुलिस आई, पुलिस तो कहा हुआ है, रात पुलिस आई जी। पुलिस जी। एक नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? अखिल नाम है मेरा। अखिल, हाँ जी। रात हम प्रशासन के अधिकारी कोई आए यहाँ पे? हम अकॉर्ड हॉस्पिटल में थे, तब हम वहाँ से अपने चाचा को लेकर निकले तो जय और एसडीओ पुलिस के साथ आए के बिल्कुल पूरी की अपनी तैयारी के हिसाब से। पुलिस वालों की बोलेरो थी जिसमें जय और एसडीओ आए थे। हमें ये भी नहीं बताया कि आए, फिर गांव के और भाई थे, फिर वो थे, फिर उन्होंने बताया कि वो आया। रात में वो पुलिस के साथ आए कि अपने बल थल से हर तरीके से मजबूत आए थे। तो तकरीबन 3-4 बोलेरो थी पुलिस वालों की। इस बच्चे के परिवार वालों को कोई ढांढस या कोई आर्थिक सहायता के लिए कुछ बोला प्रशासन ने? कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं बोला, बल्कि ये और कहते कोई नहीं भी, अपना बच्चा चला गया, अब क्या कर सकते हैं। नहीं, पुलिस प्रशासन जैसे आया, पुलिस वाले आए, उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कोई कंप्लेंट ली है आपसे? अभी तक तो ऐसा हमारे पास से कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। मतलब टोटली प्रोसेस ये चल रहा है कि केस रफा दफा यहीं हो जाए। यही हो जाए। हाँ, ना कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई जिसका बंदा गया है, जिसका जो बच्चा गया है, उसको आर्थिक रूप से कोई सहायता दी जाए सरकार की तरफ स्थानीय से। अधिकारियों की ड्यूटी बनती है, ये उत्तरदायित्व बनता है कि ये तार जो नीचे गए हुए हैं ये जिम्मेवारी तो उन्हें लेनी चाहिए। ये लेनी चाहिए जी। पहली बात तो ये हमारे गाँव में 2 हादसे पहले हो चुके हैं 11,000 वोल्टेज की से, और आज ये तीसरा हादसा है, जबकि गाँव में सब जगह पीवीसी की केबल ही अलाउड है 11,000 वोल्टेज वाली।
जो उसमें सक्सेस होती है। उसके अलावा इन्होंने ये सीधी की सीधी फ्री टायर फैला रखी है, जिसमें आप इसकी हाइट भी देख सकते हो, 8, 9, 10 ही है। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जो ये ऊपर हमारे शीर्ष नेतृत्व को पहुँचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को पहुँचे और बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला जी के पास पहुँचे कि ये हाल है देहात का। यहाँ पर पीवीसी केबल नहीं है, नंगे तार छोड़े हुए हैं। ग्रेटर फरीदाबाद का ये हाल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करते रहें। एक ही गाँव में 11,000 से तीसरा वाक्य, तीसरा हादसा, कितनी दुख की बात है। और जी दूसरी बात और है, जब भी कोई भी हादसा होता है तो वो आते हैं लाइन को चेंज कर देते हैं हल्का सा। अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था मेन रोड से तिगांव वाली रोड पे, तो वो लाइन चेंज कर दी वहाँ से। ऐसे ही पहले एक बार हादसा हुआ था तो फिर चेंज कर दी। मतलब ये बिजली वाले इस बाट में रहते हैं कि गांव में कोई ना कोई हादसा हो, कोई भी अपने परिवार से, मतलब एक ना एक कोई परिवार पीड़ित लीपापोती करके बस उसको करते हैं। अभी एक टेम्परेरी काम करते हैं, अच्छा काम नहीं करते। यदि अच्छा काम होता तो 20 फुट के पोल पे ऊंची केबल डलती। यहाँ पीछे ट्रांसफार्मर देख रहे हो, इसका जो ये एक पोल है ना, ये नीचे से टूटा हुआ है, ठीक है। इसकी नेट पूरी जो ट्रांसफार्मर रखा है, इसकी नेट पूरी हाइट 5 फीट भी नहीं है। आप देख सकते हो, क्या प्रशासन के अंदर या बिजली बोर्ड के अंदर इसका यही नियम है कि 5 फीट पे ट्रांसफार्मर रखा जाए? कोई 4 फीट का बच्चा होगा वो सीधा जाके तार पकड़ सकता है। बिल्कुल, उसके फेस भी बहुत नीचे लगे हुए हैं। उसके फेस नीचे लगे, पशु भी उससे टकरा, पशु भी लग सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लाइन काटने का सोच भी नहीं है। जब सरकार इनको पैसे देती है कि कहीं भी ट्रांसफार्मर लगे तो उसकी एक बाउंड्री टाइप में होती है, जैसे कर देते हैं ना वो जाली टाइप, तार फैंसी टाइप में कर देते, वो आपको एक भी नहीं मिलेगी। उसका पैसा कहाँ गया? उसका भी तो पैसा आता होगा कहीं ना कहीं से। ये जांच का विषय है कि ऐसे ट्रांसफार्मर जो बिल्कुल रास्ते में लगे हुए हैं और नीचे लगे हुए हैं, उनकी जाली लगनी चाहिए, तार फैंसी होना चाहिए कि कोई पशु उनसे ना टकराए, कोई बच्चा ना टकराए। और ये तार जो बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ लगे हुए हैं, इन्हें ऊंचा किया जाए। इन पर पीवीसी केबल वाली केबल डली, अच्छी क्वालिटी की केबल लगे, जो करंट ना आए, किसी के साथ कोई हादसा ना हो। ये देखिए गाँव में पूरा मातम है, सभी घरों से बाहर बेचैन बैठे हैं। ये देखिए हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे, आज इनके बीच से एक बच्चा बतौले गांव से चला गया है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके गांव में जो हादसा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? साहब ये जो बहुत गलत हुआ हमारे यहाँ, तीसरी दफ़े हुआ है। और ये फोरमैन को कम से कम 4-5 दफ़े मोहल्ले वाले बोल चुके हैं, लेकिन कहते हैं कर देंगे। वो पैसे मांगते हैं तो, लेकिन पैसे ना होने के कारण ये हमारी नहीं हो रही है। जबकि ये जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है उसको भी खम्भा टूटा हुआ है, जबकि ट्रांसफार्मर नया रख दिया, क्योंकि यहाँ पहले केबल जल चुकी थी, एक मौत हो चुकी थी, वो जब केबल रखी है ये। और अभी तक कोई भी प्रशासन या कोई भी अधिकारी हमारे पास नहीं आया जो कि हमसे जानकारी ले कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। विधायक जी आए, दाग लगा के चले गए। वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ तुम्हारा इलाज का पैसा नहीं होगा। इलाज किसका होगा जब बच्चा चला गया, उसका इलाज क्या होगा? तो प्रशासन जो हमारा लूज है और हमारे अधिकारी भी लूज बैठे हैं, क्योंकि छापे मारने के लिए तो हमारे घर पे आ जाते हैं। हमारे मीटर, बिजली, कोई भी इधर उधर कंप्लेंट है तो उसके लिए पैसे देना पड़ता है, बगैर पैसे कोई काम नहीं करता। ऐसी फरीदाबाद आप सुने, ऐसी फरीदाबाद आप सुने कि बगैर पैसों के काम नहीं होता है, हर चीज़ के लिए पैसे मांगे जानते हैं। बिजली मंत्री जी रंजीत सिंह चौटाला जी, आप भी सुने कि बगैर पैसों के काम नहीं होता। ये है ग्रेटर फरीदाबाद के गाँव का हाल। वैसे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद कहा जाता है, ग्रेटर फरीदाबाद है, और बगैर पैसों के काम नहीं होता है यहाँ पे। मैं रामजीलाल चंदीला बोल रहा हूँ, सोशल वर्कर हूँ, जो कि मैं अपने गांव की सारी समस्या जानता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ काम होते हैं बगैर पैसे के नहीं किए जाते। कहीं ट्रांसफर करवाना हो, तार खिंचवाने हो, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं और तीसरे दिन छापे मार देते हैं, ताकि इन जो मीटर हमारे ख़राब हैं उनको भी नहीं देखते, उल्टे सीधे बोलते हैं आकर के यहाँ। उल्टे सीधे एलिगेशन लगा के केस बना दिए जाते हैं। 2.5-3 लाख के जो केस बना देते हैं, गरीब आदमी कहाँ से देंगे पैसे? उल्टे सीधे बनाते हैं केस। 5 बजे छापे मारते हैं। 5 बजे क्या हुआ? इसको छापा मारने के समय में ये भी देखना चाहिए कि यहाँ के असुविधा कितनी है, तार कैसे हैं, केबल कैसी है। जब विजिलेंस हमारे यहाँ आती है बाहर से या यहाँ से आती है तो उसको ये तो बताएं कि भाई तार कैसे हैं, मीटर कैसे सुविधा मिल रही है गाँव को, उसका कोई नहीं देखता है। जो कि चारों तरफ आप जाके देख लें, हमारे ट्रांसफार्मरों पर यही हाल है। जबकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहीं भी हाथ लगाते हैं, वो उल्टा सीधा हो जाएगा। हमारे गांव को खाली करने के चक्कर में है ये सब।
हमारे साथ जो दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ अधिकारियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान में लिया जाए और इस बच्चे के लिए ढाट से बंधाई जाए उसके घर आके। धन्यवाद। हम प्रशासन और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस बच्चे के घर वालों को कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाए। कोई नौकरी, कोई छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, उसको नौकरी दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए और घर वालों को ढांढस दिया जाए। इस दुख की घड़ी में प्रशासन और नेताओं को यहाँ आना चाहिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए। आप ये देखिए, ये एक दूसरा ट्रांसफार्मर है उस हादसे के पास में। ये एक दूसरी गली है और इस ट्रांसफार्मर पे इस पर भी स्विच नहीं है। यदि कोई हादसा हो जाए तो लाइट कैसे कटेगी, ये खुद प्रशासन हमें बताए। सरपंच के घर के सामने एसपी साहब फरीदाबाद, आप देख रहे हैं ये हालात हैं ग्रेटर फरीदाबाद के। ये ग्रेटर फरीदाबाद का गांव भतोला। ये देखिए, कोई स्विच नहीं है लाइट काटने के लिए। ऐसे ट्रांसफार्मर पे तुरंत स्विच लगने चाहिए, इनकी मेंटेनेंस की जानी चाहिए। ये देखिए, ये 2 ट्रांसफार्मर और भी हैं और प्रधान जी के यहाँ इनमें भी स्विच नहीं है। ये अमरचंद चंदीला जी प्रधान जी रहे हैं, जम्पर भी टूटा हुआ उनके घर के पास ये ट्रांसफार्मर, 2 इन दोनों ट्रांसफार्मर है। कोई से में भी स्विच नहीं है। कोई हादसा हो जाए, कहीं कोई करंट किसी को लग जाए, कोई लाइन ख़राब हो जाए तो कैसे कटेगी, सब भगवान के भरोसे। पता नहीं चला कितने बालक हुए, कप्तान बता गए ग्रेट कौन। इस हादसे में जो बच्चा एक्सपायर हुआ है उनके घर पहुंच चुके हैं। लोग बैठे हैं, गमहीन हैं। बात करेंगे परिवार वालों से। उनके पापा बैठे हैं, कुछ बोलने की सुध में नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़े सदमे में हैं। फिर भी हम परिवार वालों से बात करेंगे। सर नमस्कार जी, बेटे का नाम क्या? तनीष जी। तनिष्क। तनीष। कितनी उम्र थी जी? 12-13 साल जी। 12-13 साल। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये परेशान है, बोलने की स्थिति में भी नहीं है। बहुत दुख की घड़ी है। गांव वाले और भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। गांव वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो कल शाम को हादसा हुआ है, इसमें जो ये बच्चा एक्सपायर हुआ उसका क्या नाम है? इसका तनीज नाम है जी, लड़का का। और ये बहुत ही बड़ा दुख सा है कि कई साल से हमारे गांव में हादसे हो रहे हैं। 10-10 फुट की गलीन में 11,000 वोल्टेज पहुंचा रखी है, ओपन तार है। ये गलत है। हम कई बार गांव के लोग शिकायत कर चुके हैं, हमारे जवार भाई खड़े हैं, इनने कई बार शिकायत लिख के दी है, कोई सुनने वाला नहीं है। एससी साहब को भी देखा है, एसडीओ साहब को भी देखा है, जेई को भी देखा है और सबको दे दिया अधिकारियों को, और कई बार प्रेस में भी दे दिया हमने। तो हमारे कई बच्चे चले गए इस हादसे से, बहुत दुख है हमें। जवाहर जी ने बताया कि इस गांव में पहले 2 हादसे हो चुके हैं, ये तीसरा हादसा है। बहुत हादसे हुए हैं और अब भी लोग अस्पताल में हैं, 10-12 अस्पताल में हैं, कुछ घर आ गए ट्रीटमेंट हो गए और कोई सुनने वाला ही नहीं है। मतलब बहुत गलत कर रहे हैं लोग। यदि केबल डली हुई होती तो शायद हादसा नहीं होता। नहीं होता, केबल डली होती तो बिल्कुल हादसा नहीं होता। या फिर ये तार जो ऊंचे हुए होते, पोल के ऊपर होते, तब भी नहीं होता। ये जैसे नीचे थे तो इस वजह से हादसा हुआ है। बहुत नीचे तार हैं और अभी तो 2 पोल टूटे भी पड़े हैं। एक लड़का ने बताई है जिस पे ट्रांसफार्मर रखा है, ये पोल टूटे पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। हमने कई बार गांव वाले ने लिख के भी दे दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। हमने देखा है, हम पीछे 4-5 ट्रांसफार्मर देख के आए हैं आपके गांव में, कोई भी जीरो स्विच वहाँ पे नहीं लगा हुआ। एक भी ट्रांसफार्मर में, पूरे भतोले गांव की कह रहा हूँ मैं, एक भी जीरो स्विच किसी भी ट्रांसफार्मर में नहीं है। अगर कोई ट्रांसफार्मर में हादसा हो जाए, कम से कम काट तो दे बिजली को। ऐसा कोई भी स्विच हमारे गांव में नहीं लगा रखा हो जाए तो उसमें लाइट तो कट सकती है। बिल्कुल ऐसे ही कई पशु भी हमारे दुर्घटना हो गए, कई पशु भी मर गए हैं बिजली से। आदमी तो देखो बताइए, हमने अभी हादसा हुआ है 20-25 नहीं है, 100-150 का हादसा होता अगर टेम्पो आगे ना चले तो 100-150 आदमी मरता हमारा। बहुत बुरी घटना हुई है और मैं तो इसी को एससी का दोष देता हूँ। एससी साहब डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर होता है और मैं एसडीओ को दोष देता हूँ। हमने एक चीज़ और देखी है कि ट्रांसफार्मर के जो फ्यूज़ हैं
वो बहुत नीचे लगे हुए हैं, उनसे कई बार बच्चे भी टकरा सकते हैं और पशु भी टकरा सकते हैं। हुए हैं, टकराए नहीं है, हुए हैं। कई पशु मरे हैं, गाय मरी हैं, बिजार मरे हैं और कई इनके करंट मारा है। तो ऐसे कई हादसे हुए हैं, ऐसे कोई एक हादसा नहीं, बहुत हादसे हुए हैं। और बहुत गंभीर बच्चा का हादसा जो रात हुआ है बहुत ज़्यादा गंभीर है। 20-25 लोग हमारे अस्पताल में पड़े हैं और एक घटना में बैठे ही हैं आज। प्रशासन के अधिकारी कोई ढांढस बंधाने के लिए, कोई आर्थिक सहायता के लिए कोई पास कोई अधिकारी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। खूब फ़ोन करे हमने, खूब फ़ोन हमारे रणबीर सिंह चंदीला जी ने भी करे हैं, जोहार भाई ने भी करे हैं, लेकिन किसी ने कोई हमें आया कि कोई जेई एसडीओ कोई नहीं आया। और अगर नहीं आया तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम रोडों को भी जाम करेंगे, खेड़ी पुल को भी जाम करेंगे, सबको करेंगे। लेकिन आज हम बुरे टाइम में बैठे हैं, कुछ कह नहीं सकते। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे फरीदाबाद देखें क्या हालात हैं ग्रेटर फरीदाबाद के। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला जी भी देखें क्या हालात हैं ग्रेटर फरीदाबाद के। ये तो एक गांव की कहानी है और कई गांव की ऐसी है जो कहानियां दबी पड़ी हैं, जहां पे हादसे होते हैं और मीडिया नहीं पहुंच पाती, वो कहानियां दबी रह जाती हैं। हम इस परिवार के साथ हैं, हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।